What you think about marriage? मैरिज करने चाहिए या कब करने चाहिए या किससे करने चाहिए? आपको तो ये भी पूछना पड़ेगा। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। लिंक्डइन या इंस्टा? फेसबुक। AI will replace your job. आपको उससे डर लगता है कि नहीं लगता है? कब करेगा? तुम्हारी जॉब तो सबसे ज्यादा खतरे में है। ओके, आपके लिए सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लर्निंग? सर सैलरी सैलरी तो पहले तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं। अगर अप्रेजल में 150 रुपया मिल रहा है तो कैसे भी रह गई। सर पैसे चाहिए ना फिर शॉपिंग। जब तक पैसा मिल रहा है लॉयल है। मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को। What is real trouble in your life in Gen Z's? बहुत सारी है। अभी मुझे डायसन खरीदना है तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है कि मैं कैसे और कब खरीदूंगी। मेरे को Really? कैफेज भी देखने हैं बहुत सारे। शादी सर। किसकी? अरे छोटी बहन की। ये रियल वाला आंसर था। आप लोगों को अगर जॉब ना रहे, 2-3 महीने आपको जॉब ना मिले, डज इट इम्पैक्ट यू? सर मेरे को ऐसा लगता है हम लोग ज्यादा देर किसी भी चीज में टिक नहीं पाते हैं। मतलब सर हर चीज में क्वेश्चन करना है, हर चीज में। जैसे आज हम जो टास्क कर रहे हैं हर चीज इतना में हुआ, टांग क्या अड़ाना। हुआ, कब होगा कब होगा कब होगा कब डिलीवर करोगे? कितनी सैलरी ऐसी जरूरी है कि जहाँ पे आप लर्निंग को सेक्रीफाइस कर सकते हो? सर 1 महीने में 3 पार्टी के निकल जाए तो होगा काम। वो तो हर किसी जनरेशन के बॉयज की एक ही चीज होती है, गोरी हो या काली हो। एक ऐसी जनरेशन जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। आई एम मिलेनियल, उससे पहले बूमर, बट नो वन टॉक्स अबाउट अस। बट जेन ज़ी, जिसके बारे में हर पॉडकास्टर, हर एक बंदा उनके बारे में बात कर रहा है। कोई कहता है वो लेजी है, कोई कहता है फोकस्ड नहीं है। समवन आर सेइंग दे आर मोर लाइक smarter than every generation. In my office, we have around 40% are Gen Zs. So I thought, let's see what they think about it. यहाँ के लोग पता नहीं कैसे काम करते हैं। इन मिलेनियल्स को लाइक आई डोंट नो क्या मैंने चाहिए। 2 दिन पहले एक रेजिग्नेशन टाइप किया है क्लाउड से। बहुत सही है, भेजू तेरे को। भेज, मुझे भी हाथों हाथ रिजाइन मिलना चाहिए मुझे। तीनों साथ में रिजाइन देते हैं। ये बहुत बढ़िया है। इस जगह से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। प्रियंका रील देखने दे यार। ओ सर Hey Gen Zs, आराम से। I have some questions for you. So let's start. Okay. So as we discussed, we have 3 Gen Z with us. One is Abhishek, he is content writer. He is in between of millennial and Gen Z. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। She is Priyanka, she is social media person. I don't think so उससे ज़्यादा कोई इंट्रो देना पड़ेगा। And she is one stranger Gen Z, जो आज तक उसने सोशल मीडिया पे इतना अकाउंट बनाया नहीं है, बनाया तो बहुत कम यूज़ कर रही है, कभी कभी फ़ोन यूज़ करती है। So I think I have all type of Gen Z with me. Let's ask some question with them, and to make them comfortable, I have created one rapid fire. So let's see what they can answer on it. Okay, I will ask rapid fire one by one. So we start with Abhishek. Work from home या office? वर्क फ्रॉम होम ऑब्वियसली सर। Salary या work life balance? सैलरी। Promotion या peace? प्लीज। Manager friendly या strict? सिक लीव। अच्छा सिक सॉरी। Manager friendly या strict? अच्छा स्ट्रिक्ट। Yes. फ्रेंडली। Tea या coffee? टी। Laptop या mobile? लैपटॉप। LinkedIn या Insta? फेसबुक सर। मस्त जोक मारा रे। तो जो Gen Z है ही नहीं। LinkedIn या Insta? इंस्टा। LinkedIn या Insta? लिंक्डइन। AI या Google? एआई या Google. एआई। Monday या Friday? फ्राइडे। Resignation letter या salary hike? सैलरी। Salary hike? हाँ सैलरी है। निकल दी सैलरी चाहिए। Okay. Local bus, car या by flight? फ्लाइट। We have organized one podcast with all of you because I heard lots about your generation, that you are impatient
देन यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, स्पीड ऑफ चेंज, आप कोई भी ट्रेंड को स्पीड से एक्सेप्ट करते हो, चेंज कर लेते हो. And there are other things about you, so we will discuss on it, that what is your real thought, are you agree on that or not? Okay, सबसे पहला main question, how much time it will take to comfortable in your job for any Gen Zs? सर 5 दिन या 5 साल. मतलब आप 5 दिन में भी जज कर सकते हो और 5 साल में भी जज नहीं. Okay, for you? It will take like more than 2 to 3 weeks क्योंकि But what you can see in general, if you can join any organization, in any companies, any Gen Z can join any organization, what is their first thought when they join the company? एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. मेरे लिए तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, साथ में काम करने वाले कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ज़्यादा वर्कलोड नहीं है. और सैलरी सैलरी तो पहले तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं. Okay, most of the humor about all the Gen Zs, they are very lazy. तो आपको क्या लगता है, it is true or is a stereotype? What do you think? No, they are not lazy. They are just patience. They are having patience. So I don't think they are lazy. मतलब ऐसा है कि लेजी नहीं है, हम लोग कर लेते हैं काम बट अपने अकॉर्डिंग करते हैं. सर हाँ, but- डिपेंड करता है काम डिपेंड पे. करता है, हमारा काम मूड होना ज्यादा है तो चाहिए. lazy है. But End moment पे काम. काम कम है तो क्रिएटिव है. हाँ, हम लोग काम मतलब आपके लिए एक काम का जॉब ये है कि मुझे जो काम टास्क दिया है, अगर मैंने 2 या 3 घंटे में खत्म कर लिया, बस फिर मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता. 2-3 घंटे भी बहुत ज़्यादा है. डिलीवर सर 8 घंटे में करने. ओके, एक मिथ है या ट्रू, आई डोंट नो, कि Gen Z हर 1-2 साल में जॉब चेंज कर लेते हैं. सर एक्चुअली ये ट्रू है, बिकॉज है ना, हमें एक जगह नहीं अटकना, मतलब हमारे अकॉर्डिंग. अब फॉर एग्जांपल मेरी बात करूँ तो मुझे ग्रोथ चाहिए. अगर मुझे मेरी इस कंपनी में ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आई विल चेंज. और अगर हाँ यहाँ पे मुझे अच्छा सीखने को मिल रहा है तो मैं 6-7 महीने और निकाल सकती हूँ. हाँ और सर पैसे सर अगर अप्रेजल में 150 रुपया मिल रहा है तो कैसे भी लगेंगे. अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है. फिर चेंज तो होगा ही सर. बट वॉट अबाउट लर्निंग, लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जैसे व्हेन आई हैव डन माई जॉब इन ओनली वन कंपनी फॉर 6 years. वाई, जो मैं मानता हूँ ऐसे, मतलब ये मेरा थॉट है एज अ मिलेनियन का. जैसे भी आप कोई भी मिलेनियन से मिलोगे, उनका यही होगा, देखो वो हर एक कंपनी में शायद 5-10 साल 8 साल वो जॉब की होगी. माइट बी वी आर रॉन्ग, बट क्या होता है कि आप एक डेजिग्नेशन पे तभी पहुंच पाते हो जब आपके पास एक एक्सपीरियंस है उसी कंपनी का. बिकॉज एवरी कंपनी यू कैन फाइंड अ डिफरेंट पर्सन. आप अगर यहाँ पे आज इतना अपना बॉन्ड बन रहा है, आप लोगों की एक टीम बन रही है, 1-2 साल में आप टीम के साथ एडजस्ट हो रहे हो, नाउ यू आर लर्निंग विथ एवरीवन. आप नई कंपनी में गए, वापस आपने वही रेपो क्रिएट किया, 1-2 साल रहे, वापस आप चले गए. बट व्हाट अबाउट द रियल थॉट, कि आप कब वो पोजीशन कब ले पाओगे कि जैसे आज आप डेवलपर हो, आप जूनियर हो, फिर सीनियर बने, टीम लीड हुए, प्रोजेक्ट मैनेजर हुए. उसके लिए तो आपको जो आपके अंडर जो टीम चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए ना जो आपको अंडरस्टैंड करे. सर मेरे को ऐसा लगता है हम लोग ज़्यादा देर किसी भी चीज़ में टिक नहीं पाते हैं. मतलब जैसे अभी आपने इतना सारा बोला पर मेरे को सिर्फ उसमें टीम लीडर मैनेजर ही सुनाई मैंने दिया. तो फर्स्ट लाइन सुन के छोड़ दिया. तो सर हर एक चीज़ में ऐसा है कि हम मतलब ज़्यादा सोचते ही नहीं हो. हाँ सोचते ही नहीं है ज़्यादा सर. ओके, मतलब मेरे पास अभी जो भी क्वेश्चन है मैं उसको ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना शॉर्ट कर दूँ. प्लीज. ओके, आप कंपनी के लिए लॉयल हो या नहीं? Yes, Definitely, yes, yes. obviously. कितने से? 1 साल के लिए? कोई भी कंपनी के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई. सर उसमें टाइम फ्रेम आ जाता है. हाँ टाइम फ्रेम थोड़ी आ जाता हाँ, है. तो आपने मैं पूछा ना कंपनी के लिए लॉयल क्या होता है? मेरे लॉयल लिए है हम, तक है बस loyal. टाइम फ्रेम नहीं बता सकते हम हाँ आपको. जब तक पैसा मिल रहा है लॉयल है. मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा पैसा दो. ओके, वर्क लाइफ बैलेंस एक Gen Z का क्रिएट किया ओवर हाइप चीज है, आपको क्या लगता है? नहीं सर ये आई गेस नेसेसिटी है. चीज़ तो नहीं बोल सकते. नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर हाइप्ड है. देखो सर, अभी जैसे मैंने भी अभी बोला कि अगर आप मुझे वर्क लाइफ बैलेंस और सैलरी बताओगे तो मैं सैलरी चूज़ करूँगी. पर वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काम ठीक है, मेरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है ना. मैं सैलरी कमा किसके ले रही हूँ?
मेरी लाइफ के लिए। तो अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है मुझे तो हाँ, तो पर ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस हर रोज क्या होती है? आई कैन एक्सेप्ट कि भाई चलो वीकेंड हुआ तो वो हो सकता है। हर रोज वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन क्या है? मतलब आप हर रोज 6 बजे यहाँ से निकले और कॉफी पीने चले गए या पब में चले गए या बार में चले गए, ऐसा तो है नहीं। सर जब देखने जाए तो ऐसा ही है सर। सैटरडे संडे कम पड़ रहा है सर, सोचो 2 दिन कम पड़ रहे हैं हमको। फिर सर क्या है, घर वालों को भी थोड़ी शक्ल दिखानी पड़ती है। हम भी कर रहे थे जॉब, हम भी घर वालों को दिखा रहे तो थे। हमें फिर बाहर भी तो जाना है। अभी सैटरडे संडे तो घर वाले बोलते थे कि घर पे बैठो, तो हमें वीकडेज पे ही जाना पड़ेगा बाहर एंजॉय करने। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सोशल मीडिया। व्हाट इज द सोशल मीडिया फॉर ऑल ऑफ यू? अगर मैं भार्गवी से पूछूं व्हाट इज सोशल मीडिया फॉर यू? Social media for me, like sharing a life or a, बट आप तो हो ही नहीं ये तो सोशल करती मीडिया ही पे, नहीं तो है। व्हाई यू आर सेइंग? in general social media पे सब लाइफ ही शेयर करते हैं ना, पिक्चर शेयर करना, पार्टीज Okay, for दिखाना you? जो करना है। So इट्स माई एवरीडे एल्बम। मेरा मॉर्निंग ही उसी से होता है और मैं सोशल मीडिया वाली हूँ सर, मुझे तो जरूरी है ये। लेट्स आस्क अभिषेक। सर मेरा तो एआई है, वो एआई है मेरा तो सर। मतलब उसके बिना आपको चल ही नहीं सकते। हाँ सर, सुबह वॉशरूम से लेके शाम को सोने तक। समझ गया, मुझे इससे आगे और कुछ नहीं पूछना है उसके बारे में, वरना तुम और आगे चले जाओगे। ओके, आप सबके आंसर सुन के मुझे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने ओवर टाइम के बारे में कभी कुछ सुना है? ऐसी कुछ चीज़ होती है? ये जो टाइम है वो नहीं हो पा रहा है हमसे ओवर टाइम। मतलब आप लोगों ने ओवर टाइम का नाम तो सुना ही नहीं, तो मैं वीकेंड पे तो काम पूछ ही नहीं सकता आपसे कि आप लोग वीकेंड पे काम करते हो या नहीं करते। ओके, आपके लिए सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लर्निंग? सर सैलरी। जिस लर्निंग से सैलरी मिलती है वो मैं कोशिश कर रही थी कि बोलूं कि एवरीबॉडी, सबके सब मुझे लर्निंग ज्यादा जरूरी है, पर सच्चाई। हाँ, तो पर सैलरी, कितनी सैलरी ऐसी जरूरी है कि जहाँ पे आप लर्निंग को सेक्रीफाइस कर सकते हो? सर कोई भी नहीं, लर्निंग भी होनी चाहिए, बट नहीं नहीं, मैंने जेनजी को देखा है, वो लर्निंग को फोकस कम करते हैं और सैलरी को फोकस ज्यादा करते हैं। सर 1 महीने में 3 पार्टी के निकल जाए तो होगा काम। करेंगे दारू पारे। वो तो अभी, फिर जेनजी ऐसा नहीं कि जेनजी शादी नहीं करने वाले, वो भी करने वाले हैं। उनकी एज पीछे जा रही है शादी में, जैसे वो अभी 30-35 के बाद करते हैं। हाँ, वो तो मैं भी मानता हूँ कि आप लोग ज्यादा लकी हो उस मामले में। हाँ वो जीना चाहते हो। सर ऐसा नहीं है कि हम लर्निंग पे फोकस नहीं करते, हम करते हैं, बस हम ऐसे सब बता, मतलब वो कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग अगर अर्ली ऑफ ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कुछ लर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल AI। मैनेजर का सबसे ज्यादा डेंजरस नोटिफिकेशन आपको क्या लगता है? लास्ट मोमेंट पे टास्क देना। लीव नॉट अप्रूव। तुम्हें? वो ऐसे लिख के भेजते हैं ना मेरा नाम जस्ट कि ये, उस टाइम में ऐसे कि अब क्या हो गया। ओके, आपके लिए क्या लगता है नाउअडेज आफ्टर यू पास आउट द डिग्री, आपके लिए डिग्री क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है? इज इट मैंडेटरी नाउअडेज के यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर? नहीं सर, जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इतना नहीं है, डिग्री ज़रूरी है, पर लाइक क्योंकि जो हम रियल लाइफ में कर रहे हैं वो उससे इतना नहीं करता है इम्पैक्ट। आपका ऑरा मैटर करता है सर। आप मेन कैरेक्टर होने चाहिए सर। बाकी तो सब हो जाता है सर। डिग्री जस्ट एक पेपर है डिग्री। ओके, ऐसा मतलब मोस्टली अभी चल रहा है ट्रेंड कि AI विल रिप्लेस योर जॉब, आपको उससे डर लगता है कि नहीं लगता है? कब करेगा? हाँ, तो अभी आपने जब बोला कब करेगा, तो उसके साथ ये भी आ जाएगा ना कि आपने इससे पहले आंसर दिया सैलरी या फिर लर्निंग, तो वो सैलरी भी सरक उधर। मुझे AI से ऐसा लगता है कि AI पूरी तरह हमारी जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारे तो पहले कर लेगा। पर सर कोई तो चाहिए ना समझाने के लिए। तो पर वो हमें अगर चॉइस करनी मिली तो हम लर्निंग वाले को चूज करेंगे ना सैलरी की जगह। सर उसको लर्न भी तो कर लेगा तो कर लेगा, बाप ने पैसे किस लिए कमाए। मतलब आप लोगों को वो EMI वाला तो टेंशन है ही नहीं। आप लोग में से कितने लोग EMI पे कर रहे हैं? ऑब्वियसली सर,
तू सही में ईएमआई पे कर रहा है? किस चीज का? PS5 का। वही पूछ रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट यू थिंक अबाउट मैरिज? मतलब मैरिज करने चाहिए या कब करने चाहिए या किससे करने चाहिए? आपको तो ये भी पूछना पड़ेगा। मैरिज करने चाहिए? अब सर मैं मेरे से ना पूछो ये चीज़ तो ठीक है। मतलब तू मैरिज हो चुकी है इसलिए तेरे? नहीं मतलब ठीक है करनी चाहिए पर सोच समझ के, इतना जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको राइट पार्टनर मिल रहा है तो इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं राइट चाहिए। पार्टनर की आप डेफिनेशन क्या देते हो? आईफोन है उसके पास, वो Vibe. इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स है? वाइब मैच होनी चाहिए सर। कौन सी वाली वाइब? और सर अब वो ऑरा या वाइब कुछ भी बोलो, ऐसा क्या होता है जो मैच होना चाहिए आपके हिसाब से? सर अगर हम साथ में बैठे आप लोग ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, ना आप लोगों को कोई, अभी हमारी बात हुई ईएमआई की कोई टेंशन है, ना आपको कोई फैमिली प्रेशर लेना है, आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, तो आप क्या क्या देखते हो वाइब्स मैच होने में? कितने कॉमन फॉलोअर्स है? नहीं सर ऐसा नहीं है। वाइब मैच होना मतलब पर्सन लाइक नहीं सर, मतलब जैसे मेरे को पिज्जा पसंद है तो उसको होना चाहिए सर। एटलीस्ट पिज्जा नहीं तो कोल्ड ड्रिंक तो पास्ता? पसंद होनी चाहिए कि एक साथ लेके मतलब आप ऐसा मानते हो कि वाइब्स मतलब दोनों सेम, कंपैटिबल होने चाहिए? ऑपोजिट नहीं चलेंगे? नहीं इतना तो नहीं चल पाएगा सर। उसको तो बोलने दे। सामने वाला ज्यादा कमा रहा है तो चल जाएगा सर। सर ये बोल रहा है देखो। हाँ तो पर वो सही है ना, वो तो हर किसी जनरेशन के बॉयज की एक ही चीज होती है, गोरी हो या काली हो। कमाने वाली होनी चाहिए सर। मैंने क्या बोला, तो तूने बोला। ओके, ऑफिस में आपको सबसे ज्यादा फेक कौन से डेजिग्नेशन लगती है? डेवलपर, एचआर, मैनेजर या सीईओ? यहाँ पे गलत आंसर ही देना। मैं तो ऑफिस HR में ही सबसे बोल ज्यादा फेक आपको कौन लगता है? फेक मतलब जो एक्टिंग कर रहा हो, मतलब जो ज्यादा दिखा रहा है कि दैट आई एम डूइंग सो मच जॉब, मतलब HR आप लोग सही आंसर दे सकते हो। HR मुझे अपने घर जाना है। ओके, कोई भी ऑफिस में आपको सबसे ज्यादा रेड फ्लैग क्या लगता है कि ये अगर है तो नहीं होगा मेरे से? ओवर टाइम सर। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से बात करने चाहिए सब लोग। बात करने आते हो या काम करने? नहीं, आप बात करने आते हो या फिर काम करने? आप ऐसा बोलते कि कंप्यूटर अच्छा होना चाहिए, चाय अच्छी होनी चाहिए, तो मैं मान लेता। नहीं, हाँ सर, एसी का फ्लो डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। सर बहुत परेशान होते हैं। माइक्रो मैनेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, ये सब रेड फ्लैग्स है आपके लिए। हाँ ये माइक्रो मैनेज वाला मतलब तो आपको कोई रियल चीज पसंद नहीं है, आपको सब आर्टिफिशियल चीजें ही चाहिए। है। अब सर कोई अगर रियल पर्सन होता तो ऐसा बोलता है कि मेरे कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ मेरा लैपटॉप अच्छा है। हाँ It मतलब worked मैं good. ऐसे रेड फ्लैग्स की बात कर रहा था, मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि कोई जेन्युइन चीजें आएगी वहां पे। सर अभी जैसे मैंने अभी तक जो भी नोटिस किया, मेरा लैपटॉप अच्छा है, एनवायरनमेंट ठीक है, सब कुछ है। माइक्रो मैनेजमेंट ये मैंने कहीं और देखा था कि वहाँ पे होता है, तो विच इज़ वेरी ओके चलो एक फैक्ट बताना, अलग अलग आंसर देना, मुझे सबसे अलग चाहिए। अगर सैलरी नहीं आ रही है तो आप कोई भी कंपनी के लिए कितने दिन लॉयल रहोगे? 1 मंथ मैक्सिमम। मेरा ये जेन्युइन एक्सपीरियंस है एक कंपनी से, क्योंकि वो स्टार्टअप थी तो मैंने उनके साथ 3 महीने काम किया था। आफ्टर दैट उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि रहने दो, अब नहीं दे पाएंगे। तू कितने दिन काम करेगा अगर सैलरी नहीं आ रही है? सर 5 मिनट शायद। तो वो तो सैलरी ना आने का तुझे अगर जब नोटिस मिल रहा है कि अभी इस मंथ में नहीं आने वाली, उसके बाद 5 मिनट? हाँ सर, क्लाउड से सर ड्राफ्ट करा के रखूंगा रेजिग्नेशन। टाइम लगेगा ना वो 5 मिनट। रेजिग्नेशन भी क्यों देगा तू तो? वो भी है। ओके, जेनजी को इंटरव्यू में सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? आप ये टाइम पे कंफर्टेबल हो या नहीं? इतने आवर्स वर्क कर पाओगे कि नहीं? आप वर्क करोगे कि नहीं? ये सही है। हाँ, ये तो कर लेती है सर। ओके, व्हाट यू थिंक अबाउट पिज्जा पार्टी इंक्रीमेंट से बेटर है या नहीं? सर नहीं। इंक्रीमेंट अमाउंट पे है ना वो। वो तो पिज्जा के अमाउंट का ही होगा ना।
ये ना हो पाएगा। रियली what matter in organization for you as a except increment? पिज्जा पार्टी हो गई, ट्रैवलिंग हो गया, क्या ऐसी चीजें जो आपको ऐसा लगता है कि दिस इज मैंडेटरी फॉर अस? जैसे आप गुजरात में हो तो मैं अल्कोहल तो नहीं दे सकता, उसके अलावा मेरा दिमाग तो वहीं चल रहा था सर। मुझे मालूम है कि आप लोग वही सोच रहे हो, पर यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके अलावा आप क्या एक्सेप्ट, फिर तो सर सैलरी लेंगे, मतलब और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते? ऑपरेशन ही लेंगे obviously। नहीं मतलब वो तो हो आप करोगे ही पर उसके अलावा लाइक हमें चाहिए कि थोड़ा ऐसे फन फ्राइडे, एक्चुअल में फन फ्राइडे हो, हम लोग टीम मीटिंग ऐसे फन वाली करें अपार्ट फ्रॉम वर्क, वो सारी चीज़ें भी हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्या लगता है अगर ऑफिस में डेटिंग अलाउड है, डेटिंग करना, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। किसकी सर? उन दोनों की। काम के मामले में तो कम ही होगी सर। सर ऐसा नहीं होता होगा आई गेस। हाँ तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता होगा, काम की जगह काम ठीक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ अपनी अलग रख रहे होंगे, जरूरी थोड़ा ना पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स करें, कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? मतलब क्या है वही रहेगी बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है घटेगी। सर ये अलग है। मतलब ये कॉमन है कि ऑफिस में रह के आपको डेटिंग नहीं करनी। हाँ, नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं तो कई अफसोस मनाऊं। ओके, आपको वैसे आपकी ऑफिस में अगर नहीं, मतलब किसी और ऑफिस में आपको सीईओ की कौन सी ऐसी आदत है जो इरिटेटिंग करती है, या मैनेजमेंट की, नॉट अ सिंगल पर्सन बट मैनेजमेंट की ऐसी कौन सी आदत होती है जो मोस्टली इरिटेट जेंजीज? मतलब सर हर चीज में क्वेश्चन करना, क्वेश्चन एज इन हर चीज में, जैसे आज हम जो टास्क कर रहे हैं हर चीज कितना में हुआ, टांग क्या अड़ाना। हुआ, कब होगा कब होगा कब होगा, कब डिलीवर करोगे, कर देंगे कर तो देंगे। ऐसा अगर मैं सैलरी के दिन अगर आपकी कंपनी बोले कर देंगे कल हो तो जाएगी, सर हम भी परसों हो तो जाएगी, कर देते हैं, ऐसा थोड़ी ना हम हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम भी सैलरी में वही बोले, हम क्या बोल रहे नहीं करने वाले, फिर सर फिर कल इसीलिए कर तो हम देंगे। चेंज कर देते हैं। सही है, एकदम सही है। फिर हम नहीं रुकते। ओके, मतलब एक एज ए मिलेनियल थॉट पूछ रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप लोगों ने कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है? मतलब वो वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, आपको उसमें जाके बैठना है और फिर ट्रैवलिंग करना है, आपके पास और कोई चॉइस ना हो, ऐसा कुछ कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है सर, जब जॉब नहीं थी। अब तो पैसे आ गए तो अब तो फ्लाइट ही बेहतर करती। तुमने तो किया ही नहीं होगा। कैब की है सर, वो उसमें भी 2 जने बैठे हुए थे। ओके, हाँ सर, किया है कॉलेज टाइम पे। आप लोगों ने साइकिल चलाई है? मतलब ऐसे भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, शौक से नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि घर से जब वो पॉकेट मनी ना हो, आपके पास कॉलेज जाने के लिए साइकिल में जाना हो, ऐसा कभी कॉलेज साइकिल से गए हो कभी? जिम वाली साइकिल चलाई है सर, वो तो नहीं चलाई। कॉलेज कभी साइकिल से? नहीं। फिर वो लूना करके कोई 2 व्हीलर सा ऐसा कुछ पता है नहीं। उसे आप साइकिल कर, ब्रांड है ना तो। लूना 2 व्हीलर आती थी अच्छा, जो एक्टिवा से भी। नहीं सर। मैंने अभी काइनेटिक नई सुनी है, वो बहुत पुरानी गाड़ी थी, कुछ एक नया सीरीज आया था उसमें देखी थी। हाँ, उसके मतलब मैं अलावा समझ गया आप लोगों को कि आप लोगों ने लाइफ में वो वाला कोई ट्रबल देखा ही नहीं है कि जहाँ पे आप रियल ट्रबल किसको समझते हैं? वैसे जेंजी अगर पूछना हो आपकी लाइफ का ट्रबल क्या है, मतलब सर अभी वीकेंड पे जल्दी उठना, गर्मी में बैठना, वीकेंड पे कुछ ना करना। वो ट्रबल है। यस सर। कुछ ना करना तो आपको ऑफिस का वर्क दे देंगे। नहीं। सर कुछ में वो नहीं आता। सर वो तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ तो ऐसा क्या है जो आपको ऐसा लगता है कि जो यार ये मेरी लाइफ का ट्रबल है? सर मतलब कहीं कितना सोचना पड़ रहा है ट्रबल देने के लिए भी, वो भी ट्रबल लेना पड़ रहा है। भाई मैं तो सोच के ऐसे हो रही हूँ कि मेरे को सोच के थकान हो गई। तभी आप लोग, ये आप लोगों पे जो डेफिनेशन बन रही ना कि लेजी, फोकस्ड, कम। नहीं सर, 2 मिनट दो, अभी क्लॉड से पूछ लेता हूँ। अब भी पूछ लो। 2 मिनट में आंसर। जो ट्रबल सोचने के लिए भी ट्रबल लेना पड़े उसको, मतलब क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन में समझ गया हूँ। मेरा एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा था, जेंजी के लिए रियल ट्रबल क्या होते हैं उनके लाइफ के?
जबकि जैसे मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मुझे ईएमआई का प्रॉब्लम था, फैमिली को सेटल करवाना था यहाँ पे, मुझे यहाँ पे खुद सेटल होना था, फिर रूम रेंट था मेरा तो वो कैसे पे होगा। आज शाम को घर पे जाके मुझे मतलब मैं पीजी में नहीं रहता था, तब पीजी ट्रेंड नहीं था हमारे वहाँ पे। ऐसा था कि हम सब दोस्त साथ में रहते, आज रात को जाके क्या खाएंगे, मतलब ये मेरे लाइफ के ट्रबल थे जब मैं जॉब या सब कर रहा था। व्हाट इज़ रियल ट्रबल इन योर लाइफ इन जेन ज़ीज़? बहुत सारी है। अभी मुझे डाइसन खरीदना है तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है कि मैं कैसे और कब खरीदूंगी। मेरे को Really? कैफेज भी देखने हैं बहुत सारे। शादी सर। किसकी? अरे छोटी बहन की। ये रियल वाला आंसर था। मुझे नहीं लगता तुझे देख के तुझे तेरी छोटी बहन की शादी की टेंशन होगी। सर इसको घर से बाहर भेजना होगा उसको ताकि खुद रूम ले सके। तेरा रियल टेंशन कुछ और होगा, तू ये पॉडकास्ट के लिए बोल रहा है। ट्रिप जाना था वो हो नहीं पाया। ओके, पक्का बहन की वजह से नहीं हो पा रहा होगा। मुझे ये देखना है कि भार्गवी की लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रबल क्या हो सकता है। सर मुझे मेरे दोस्तों के साथ नेक्स्ट मंथ में शिमला मनाली जाना है। तो वो ट्रबल थोड़ी हुआ, वो तो अच्छी बात हुई। पैसे जोड़ने पड़ेंगे। तो तुम हर महीने सैलरी आती है ना तुम्हारे, तो उसकी शॉपिंग करनी है। मुझे मतलब हाँ ये वाला मुझे अमेज़न पे सब कुछ लिस्ट में रखा हुआ है ऐड ऑन। आप मतलब आप जब ट्रिप पे जाते हो ना तब आप लोगों का क्या होता है, मतलब ये शॉपिंग करना ये सब, वो ये अभी मैं सुन रहा हूँ कि बाहर जा रहे तो शॉपिंग होती है। हमारा तो यही था कि अगर ट्रिप पे जा रहे तो एक बैग के अंदर एक कपड़े हो गए किसी के, फिर दोस्त ने लिए तो उसके भी हमारे ही है, मैंने लिए तो वो भी मेरे है। तो ये थे मतलब, हाँ मतलब ये आप लोगों की रियल ट्रबल है लाइफ की। सब अब ट्रिप पे जा रहे तो हर दिन अलग सेट ऑफ आउटफिट होना तो चाहिए ना। फिर उसके मैचिंग शूज होने चाहिए। सर आउटफिट तो होता रहेगा, ये मिलना चाहिए। हाँ वो तो मैंडेटरी, और हम तो शायद वो लोअर क्लास में भी चला लेते थे, आप लोग तो वो लेते भी नहीं होंगे। नहीं सर, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। क्या तुझे क्या चाहिए फर्स्ट क्लास में? सही समझी भी नहीं होगी उसको क्या चाहिए। पता है उसको, फर्स्ट क्लास वो ट्रैवल वाला फर्स्ट। आई टोल्ड यू। तो मतलब आप लोग अभी ट्रैवल करते हो कभी भी, तो विच इज योर मोड ऑफ ट्रैवल मोस्टली? बाय कार, फ्लाइट। कार। सही है, मतलब हम क्यों मिलेनियल पीछे रह गए वो आज मैं समझ पाया हूँ। सर ऐसा नहीं है कि आप लोग पीछे रहे, उस टाइम पे है ना आप जो ट्रैवल करते थे वो बहुत लग्जरियस था आप लोगों के लिए। मुझे एक एग्जांपल दे किस चीज को तू लग्जरियस का नाम देगी? मतलब हम जो ट्रैवल कर रहे थे, हम एक रेंट आउट कार ले रहे थे, उस रेंट आउट कार के लिए उसमें भी जो पैसे डिवीजन होने वाले थे उसमें अगर 2 बंदे कम हो रहे तो वो भी ट्रबल था हमारे लिए ढूंढना। फिर 2 को ट्रबल करके एक कार में जाना, वहाँ पे जाके वो ट्रबल था कि ऐसा सस्ता वाला रूम ढूंढना कि जहाँ पे सब एकोमोडेट हो जाए। इसमें कहाँ से लग्जरी आई? तो सर आप लोगों को फन तो होता होगा ना, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हमें जा तो तब रहे वही हो। फन लग रहा था, हम तो आप में भी वही फन देख रहे थे कि आप लोगों का वही फन होगा, लेकिन आपका तो सर हम लोग भी step- दोस्तों के साथ जाते हैं, हम लोग भी बस फ्लाइट में जाते हैं। आप लोग फ्लाइट लेते हो, आप लोग कार में जाते हो, आप लोग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल प्रीफरेबल करते हो। फिर हर एक ट्रिप के लिए अलग शॉपिंग होती है आप लोगों के लिए। फिर मुझे पता चलता है कि आप लोगों को सैलरी कम क्यों लग रही है। सही, तो बेसिकनेस, वो बेसिक चीजें है तो लाइफ मतलब की। मुझे अभी भी यही जानना है कि तो हाउ, मतलब जो आप लोगों की डेफिनेशन बन चुकी है, व्हाट यू थिंक अबाउट इट? जेन ज़ीज़ की जो मार्केट में डेफिनेशन चल रही है, आप लोगों का क्या थॉट है? मतलब इज इट ट्रू और इज जस्ट हाइप? लोग हमें गलत जज करते हैं। और हमको फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ वो तो मुझे ही पता है। लाइफ में मस्त है, मशगूल है एकदम। हाँ मतलब हम लोग हमारी तरफ से बेटर लाइफ कर रहे हैं। जैसे है ना आप लोग बोलते हो आप लोगों की लाइफ में वो स्ट्रगल था, आई थिंक वो आप लोगों को अगर जॉब ना रहे, 2-3 महीने आपको जॉब ना मिले, डज इट इम्पैक्ट यू? सर मेंटल पीस भी जरूरी है ना। अगर आपको जॉब ही नहीं है, नहीं आपके बारे एक चीज़ भूल जाओ, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपने जॉब छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और आपको 2-3 महीने तक जॉब नहीं मिल रही है, आप लोग उसके लिए वरीड होगे या नहीं होंगे? सर हो गए, धीरे धीरे हो गए, बट हो गए। मतलब होंगे आप लोग।
मैं तो सर पैसे चाहिए ना फिर शॉपिंग। बट मैं वही कह रहा हूँ, फिर भी आपका वही एटीट्यूड होगा, मतलब जेंजीज का, मतलब आप चलो हम हर एक की बात नहीं करते, इंडिविजुअल जाते। अगर आपको 3-4 महीने जॉब नहीं मिली है और आपका जो एटीट्यूड जब जॉब छोड़ी तब जो था, क्या वही जॉब एटीट्यूड आप नेक्स्ट जॉब में एक्सपेक्ट करोगे? सर जब तक जॉब नहीं मिल रही तब तक तो वही होगा, जॉब मिलने के बाद वापस से आ जाएंगे वो वाले जोन में। तू क्या करेगा अपनी लाइफ में? अगर सपोज तेरी जॉब आज, तो तू जो भी चिल बंदा होके घूम रहा है मार्केट में, अगर 3-4 महीने जॉब नहीं मिल रही है तुझे, व्हाट यू थिंक अबाउट, मतलब क्या करेगा उसके बाद? सर मैं तो जॉब ढूंढने से पहले एक थेरापिस्ट ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाएगा सर, 4 महीने पैसों के बिना नहीं हो सकता। हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ ना, तो थेरेपिस्ट कौन सी थेरेपिस्ट? तू क्लियर कर, फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर रहा है या? मेंटल पीस हाँ, तो वही मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ। उसके लिए किसको ढूंढने वाला है? जैसे मेंटल पीस आएगी क्रिएटिव, तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे ना। पर हाँ वो तो पापा है ना सर। तू हस्बैंड है, बोल दे। नहीं सर, मैं परेशान होंगी, डेफिनेटली होंगी, पर मैं कुछ सीखने लग जाऊंगी उस मतलब टाइम अब पे। मुझे एक कंक्लूजन अगर मैं लेके आऊँ, आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम जेन ज़ी। ये आप शायद कंक्लूजन समझ सकते हो कि हमारे पॉडकास्ट का मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ। आप लोगों से सीखने लायक जो चीज़ें हैं कि यू आर लिव योर लाइफ, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बट एक ये चीज़ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शायद आज नहीं ले रहे हो आप, आज नहीं लोगे, 2 साल 3 साल 5 साल के बाद, तब आप नहीं समझ पाओगे कि आई गेट दैट चांस इन माई लाइफ इन पास्ट बट आई जस्ट लीव इट। जैसे कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी, मतलब तभी मैं जब ड्यूरिंग माई जॉब टाइम मैं जब जॉब कर रहा था, तभी मेरा यही एक सोचना था, व्हाट हैपन एट 35 ईयर्स व्हेन आई एम 35 ईयर्स ओल्ड और 36 ईयर्स ओल्ड, माई सन इज़ विथ मी एंड आई डोंट हैव एनी जॉब, ही इज़ गोइंग टू द स्कूल एंड आई एम एट होम। ये डर मुझे उस वक्त भी था जब मैं जॉब कर रहा था। शायद एक चीज़ है, जब तक आप सिंगल हो, शायद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शायद कई जेंट्स को नहीं है कि भाई चलो ठीक है, पापा है, घर पे अर्निंग आ रही है, ठीक है, वी विल लीव इट। बट व्हेन यू बिकम द फादर और यू बिकम अ हस्बैंड और वाइफ, कुछ भी, व्हेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरा ये एक है, एक जगह जहाँ पे उनको सोचना चाहिए, व्हाट इन माई अपकमिंग फ्यूचर, दिस इज़ माई रियल थॉट, कि वरना मैं आज नहीं यहाँ पे होता। जब मैंने जॉब छोड़ी थी उससे पहले भी मैं यही सोचता था कि अगर कोई कंपनी मेरी 35 या 38 ईयर्स पे मुझे अगर जॉब के लिए बोल रही है कि भाई आप कल से मत आना, और आप जब 35-38 पे आप लोग जो भी सैलरी ले रहे हो, तो शायद तब मैं जो सैलरी ले रहा होता अगर कहीं पे भी, क्या मुझे वो सेम सैलरी पे कोई कंपनी रखेगी? नहीं रखेगी। मेरी लाइफस्टाइल तो वही है। अब मेरी लाइफस्टाइल में आप ये बोल सकते हो शायद कार का EMI होगा या घर का EMI होगा, बच्चों की स्कूल फीस होगी, बट आई हैव टू पे इट। तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को उस बारे में कहीं सोचना चाहिए। अदरवाइज यू आर गुड, आप लोग रियल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो, आप ट्रेंड्स खुद बना भी रहे हो, आप लोग लाइफ अपनी जी रहे हो जैसे जीनी चाहिए। और मैं भी यही मान रहा हूँ कि जब तक आप सिंगल हो, अर्न कर रहे हो, एन्जॉय योर लाइफ। बट ये एक है कि शायद एक वर्क कल्चर जो मैंने देखा है आप लोगों का, वो कहीं ऐसा लगता है दैट माइट बी इन फ्यूचर यू हैव टू वरीड अबाउट इट। अगर आप उसी फॉर्म में रह रहे हो या उसी ट्रोमा में हो कि लाइक हम तो कूल है, हमसे मतलब आपके बाद भी जनरेशन आने वाली है। इट इज़ नॉट लाइक जो अल्फा कहते हैं शायद उसको, अल्फा या क्या नाम है, अल्फा, दे आर हाँ, वेरी तो डोप। एट दैट टाइम माइट बी यू टॉक अबाउट देम, वो शायद आपसे भी एक स्टेप आगे होंगे। तब सर, आपको वो- लगेगा कि हमने तो यार थोड़ा रह गए पीछे। तब सर पॉडकास्ट में हम वहाँ बैठे होंगे, वो यहाँ बैठे। हाँ, तो मतलब मेरा यही है कि थिंक अबाउट योर लाइफ फर्स्ट। हाँ, जैसे आप जी रहे हो, वीकेंड एंजॉय कर रहे हो, करो, वर्क लाइफ बैलेंस सोच रहे हो, करो, ठीक है, बट थिंक अबाउट योर इन फ्यूचर टाइम 35, 36, 40, बिकॉज हर बार तो आप पेरेंट्स पे डिपेंड्स नहीं रह सकते। So this is my conclusion about Gen Z. Let me know in a comment what you think about Gen Z generation. They are smart, they are lazy, or they are focused. Tell me in a comment. We'll meet you in the next episode of Unscripted.